इस पर मलबा थोड़ा सा ठीक। पानी पर फिर चढ़ाइए। आइए सर जी, लेट मत करिए। चलो साइड से और तोड़ दीजिए। वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है मधुबन विधानसभा के अंतर्गत आते ग्राम सभा चक बिलायत में, जहां पर हमारा प्रयास सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी की आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हम यहाँ जो उपस्थित हमारे प्रयास के कार्यकर्ता हैं, इनका एक सामाजिक संगठन है जो समाज में उन बुराइयों को दूर करने का आज प्रयास कर रही है जो किसी कारणवश दूर नहीं हो पा रही हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं, आपको इनसे हम बात करेंगे और बुद्ध जी के जो उपदेश हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे सरमोहिंद के बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? ज्ञानेंद्र मौर्य नाम है मेरा। ज्ञानंद मौर्य जी, जैसा देखा जा रहा है आपका ये हमारा प्रयास सामाजिक संगठन कार्य कर रहा है और आपने सबसे बड़ी बात महात्मा बुद्ध जी की आज जो पूर्णिमा है उसके उपलक्ष्य में उनके जो चित्र है उस पर आपने माल्यार्पण किया है और पुष्पांजलि किया है। उनके बारे में 2 शब्द बताएं हमारे दर्शकों को आप। सबसे पहले तो हमारा प्रयास सामाजिक संगठन की तरफ से तो धन्यवाद। मैं महात्मा बुद्ध आज सबसे बड़ा त्यौहार है महात्मा बुद्ध है, जो आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व में 180 करोड़ लोग मना रहे हैं। ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। क्यों त्यौहार है? क्योंकि ये बैसाखी जो बुद्ध पूर्णिमा है, एक इसी दिन 3 चीजें हुई बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, तीनों एक ही दिन हुआ। 463 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो आज नेपाल में है, इनका जन्म हुआ था और इसी दिन ये 486 ईसा पूर्व इनका मृत्यु हुआ था और इसी के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में। देखिए, सर ने काफ़ी अच्छी बात बताया कि आज ही के दिन बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त थी, उनका जन्म, और जो लुम्बिनी में जो वर्तमान में नेपाल देश में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। और आज जब देखा जाए तो भारत के अगल बगल के जो देश हैं वहाँ पे भी महात्मा बुद्ध जी के अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे। सर इनसे बात करते, क्या नाम है सर आपका? नरेंद्रमल निराला। नरेंद्रमल निराला जी, आपके यहाँ पे क्षेत्र में महात्मा बुद्ध जी की आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य में देखा गया आपने उनके चित्र पे माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि किया। 2 शब्द उनके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को सर। पहले तो मैं हमारा प्रयास की तरफ से आपको धन्यवाद देते हुए ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के महामानव बुद्ध भगवान जो है, इनके आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इनके चरणों में मैं मस्तक होकर के नमन करते हुए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बुद्ध भगवान ने अपने देश ही नहीं पूरे विश्व में एक जो हमारे देश का संस्कार संस्कृति था उसमें कुछ जो है त्रुटियां जो रह गई, जो उसमें जो है कुछ त्रुटि थी, उसको सुधार के लिए वो चुनौती के रूप में स्वीकार किए और उसकी अलख जो है देश और विश्व में जगाने का काम किया। और उनके अनुसरण को लेते हुए हमारे देश के भारतवंशी सभी लोगों ने पूरे विश्व में जो जहां है इनके अनुसरण को करते हुए, हमारे बुद्ध भगवान के अनुसरण को लेते हुए पूरे भारत का परचम जो है पूरे विश्व में लहरा रहा है। इससे अच्छा और इससे आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर हम बहुत खुशी का इजहार करते हैं कि हमारे बुद्ध भगवान हमारे धरती पर हम लोगों को इतना बड़ा ज्ञान दिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत
आभारी हूँ। हमारे पूर्वज हैं, महान पुरुष हैं, महामानव हैं, जिन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। जितनी कुरीतियां थी उस चुनौती को स्वीकार किया। इस महामानव के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। देखिए, निराला जी ने काफ़ी बढ़िया बात कही कि जो बुद्ध जी के उपदेश थे, आज जो देश में मान रहा है, उनके अनुयायी जो हैं, एक शांतिपूर्वक उनके विचार थे। और सबसे बड़ी बात हम बता दें कि महात्मा बुद्ध जी उत्तर प्रदेश से काफ़ी बड़ा लगाव है, क्योंकि बनारस जो वर्तमान में वाराणसी है, उनका एक क्षेत्र है सारनाथ। वहाँ पे पहला उपदेश बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था। तो आप देख रहे हैं हमारा प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महात्मा बुद्ध जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनका हम परिचय लेते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं बुद्ध जी के बारे में। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम नगद नारायण कन्नौजिया है। आप कब से हमारा प्रयास सामाजिक संगठन से जुड़े हुए सर आप? मैं हमारा प्रयास सामाजिक संगठन में 2014 से जुड़ा हूं और 2014 से लेकर 2025 चल रहा है। कम से कम 11 साल हो चुके हैं और इस संगठन के माध्यम से हम लोगों का जो भी हम लोगों से होता है, 2 कदम चलना या किसी की मदद करना या कोई भी सामाजिक कार्य होता है, उसको भी हम लोग करते हैं। और अधिकतर हमारे लोग आपस में ही चंदा इकट्ठा करके लोगों की मदद करने का भी काम करते हैं। महात्मा बुद्ध जी के बारे में अपने 2 विचार रखें सर। तो हमारा प्रयास सामाजिक संगठन के तरफ से मैं आपके चैनल को, मऊ दस्तक को आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम आप आए और हमारे आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा यानी गौतम बुद्ध की, जब पूरे देश इसको हर्षोल्लास से मना रहा है, तो मैं इनके सबको धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम बुद्ध जी राजकुमार थे और राजकुमार का मतलब होता है कि हर तरफ से आदमी सुख और चैन से व्यतीत करता है, खूब आराम से। जैसे आज के समय में जिस तरह लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं कि हमको घर महल मकान बन जाए, जबकि इनके पास सारा चीज़ था। इन्होंने 3 चीज़ देखा। 3 चीज़ देखने के बाद इनके मन में व्याप्ति आई कि भैया ये सब क्या है। तो इन्होंने ज्ञान खोजने का मार्ग खोजा और कहते हैं कि बेगर गुरु का कोई ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन बुद्ध जी का कहना था कि बेगर गुरु का ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसके लिए ध्यान और योग, यह 2 चीज बहुत जरूरी है। और इनके कुछ उपदेश थे, जैसे कि दुख, जिस मनुष्य पर अगर दुख न आवे तो उसको सुख की अनुभूति नहीं होती है। पैसा है, गरीबी अगर उसने नहीं देखा है और सिर्फ पैसे में जिया तो उसको भी ये नहीं पता चलता है कि मैंने अमीरी देखी है कि गरीबी देखा है। दूसरे का सहयोग करने के पहले अगर जब तक अपने अंदर मन के भावना के अंदर एक भावना जागृत होती है कि इसका हम सेवा सत्कार करें, जब हम दूसरे की सेवा सत्कार करते हैं तब जाकर हमारे मन में बुद्ध जी की जो उन्होंने वाणी जो 10-12 जो उन्होंने दिया है, उसमें से कुछ एक शब्दों के बता रहा हूं मैं कि जब तक मनुष्य अपने अंदर आत्मबल अपने अंदर न पैदा करे, सुख दुख में या किसी के जीव जंतु जानवर या किसी मनुष्य का उसका सेवा सत्कार न करे, उसके विषय में न जानकारी ले, तो तब तक हम इनका जो भी है मनाते हैं, सारे देश के लोग मनाते हैं, हर लोग मना रहे हैं, आज पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेशों में मना रहे हैं। लेकिन इनके बातों पर खरा उतरने के लिए कम से कम अपने आप को थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और जब तक हम अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम समाज का बदलाव नहीं कर सकते हैं। इससे अधिक मैं नहीं कहूँगा। जय हिंद। तो काफ़ी बढ़िया बात कही सर। सबसे बड़ा बदलाव खुद का बदलाव। अगर आप खुद का बदलाव करते हैं तो आपके समाज का बदलाव होगा, समाज के बदलाव के साथ-साथ आपका देश तरक्की करेगा और आप उन शक्तियों में जो शामिल हो गए। जिसकी नगद नारायण कन्नौजिया जी से सर यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिरुद्ध मौर्य। अनिरुद्ध मौर्य जी, आप जैसा बताया जा रहा है कि आप ही काफ़ी अग्रणीय सदस्य हैं हमारा प्रयास संस्था के। समाज को क्या उपदेश देना चाहते हैं अपने सामाजिक संगठन के द्वारा सर? समाज से हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि जिनके मन में भी समाज के लिए कुछ अच्छी सोच हो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हों, तो हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि मऊ दस्तक के माध्यम से जहाँ तक ये मेरी बात जा रही हो, जो भी संस्था का संदेश जा रहा हो, यहाँ से जो है संस्था का संपर्क नंबर भी मिलेगा या मऊ दस्तक के रिपोर्टिंग से भी जो है कि आप संस्था का नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संस्था ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ पर बुद्ध जी ने अवतार लिया और धन्य हैं हम
जो यह गर्व के साथ कहने पर महसूस करते हैं कि हम बुद्ध जी के देश से हैं, हम भारत की नगरी से हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि बुद्ध जी का जो विचार था समाज के प्रति, अब बुद्ध जी एक राजा से एक महात्मा बने, तो कहीं नहीं कहीं उससे हम लोगों को और पूरे देश को एक सीख लेना चाहिए कि जो मानवता के प्रति उनका विचार जो बदला, वो विचार क्या था, उसको अपने अंदर हम लोगों को ग्रहण करने की ज़रूरत है। और बुद्ध जी के विचारों को ही जो है कि हम लोग ज़िंदा रखने के लिए एक छोटी-सी अपनी क्षमता के अनुसार एक संस्था का हम लोगों ने जो है कि गठन किया, जिसका नाम है हमारा प्रयास। ताकि कम से कम बुद्ध जी जैसे और भी जो हमारे देश के महापुरुष हैं, सबके जो है कि आदर्शों को ज़िंदा रखा जाए, समाज में इनके जो है कि अच्छे संदेशों को लोगों तक पहुँचाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस समाज सेवी संस्था हमारा प्रयास का गठन किया गया था। तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। पुनः एक बार जो है बुद्ध जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और वंदन करते हुए अपनी बातों को विराम देंगे। जय हिंद, जय बुद्ध। देखिए सर ने काफ़ी बढ़िया कहा, जैसे बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास किया था, वैसे ही हमारा प्रयास, जिसके नाम में ही प्रयास है, वो समाज को सुधारने का आज कार्य करे। सर इनसे बात करते, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रिजभान भारती है। ब्रिजभान भारती जी, जैसा हमने से एक सवाल पूछा था सम्राट अशोक को लेकर, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, काफ़ी मार-काट और अनगिनत लोगों की वहाँ पे हत्याएँ हुई थी। उसके बाद बुद्ध जी के उपदेश को सम्राट अशोक ने फॉलो किया और उनके अनुयायी बन गए सर। इनके बारे में तो अपने 2 विचार रखें सर। जी, जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं करुणा के सागर, सत्य और अहिंसा के पथ प्रदर्शक भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस पूरे भारतवर्ष में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है। आखिर गौतम बुद्ध की जयंती भारत नहीं, पूरा विश्व मना रहा है। आखिर इसके पीछे राज क्या है, कारण क्या है? भगवान गौतम बुद्ध सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि वह सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित लोगों को किए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अहिंसा से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। इसलिए ये हमारे गौतम बुद्ध सत्य और अहिंसा का जो कि रास्ता अपनाए हैं और हम लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किए हैं। जहाँ तक बात हुआ कलिंग युद्ध की, जब कलिंग युद्ध हुआ तो वहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ। उस खून खराबे को देखकर उनका जो कि दिल दहल गया। उनके विचारों में, यानी कि दिमाग में विचार आया कि आखिर इस खून खराबे से कुछ होने वाला नहीं है। जब हमारे और आपके बीच में कोई पारस्परिक संबंध नहीं बनेंगे, आपसी विचार नहीं मिलेंगे, तो ये हमारा खून खराबा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तब जाकर इन्होंने अपना ये सांसारिक जीवन को छोड़ करके, यानी कि मुनि जी का या एक साधु का भेष धारण किए और उन्होंने, जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, जितने भी अंधविश्वास हैं उससे मतलब दूर रहे और लोगों को दूर रहने के लिए प्रेरित किए। तो लास्ट में उन्होंने जो है कि एक जो कि मंत्र के द्वारा अनुमोदित किया था। जरा सभी लोग एक साथ बोलेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। जैसा सर आपने बताया कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना जो जीवन था त्याग दिया। जैसा बताया जाता है गृहस्थी जीवन तो सबको प्यारी होती है, सब चाहते हैं कि हम गृहस्थी अपने परिवार साथ रहें, परंतु महात्मा बुद्ध जी ने काफ़ी कम उम्र में अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गृहस्थी जीवन का परित्याग कर दिया सर। जी सर। गौतम बुद्ध जी यानी कि ओना काल में ही, जो कि वह जो उम्र होती है यानी कि परिवार में बिताने का होता है, उन्होंने यानी कि पूरे संसार को, यानी कि उस चीज़ को यानी प्रदर्शित करके दिखाया कि यानी कि परिवार से हमको कुछ होने वाला नहीं। जब तक हमको उनकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए सर ने काफ़ी बढ़िया बात कही कि जब तक ज्ञान की नहीं होगी, तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा देखा जाए तो ज्ञान है। जिस व्यक्ति के पास आज ज्ञान की भरपूर मात्रा, यानी जो ज्ञान से भरा हुआ है,
वो समाज में अपना सिर ऊँचा करके चल रहा है और जो अज्ञानता का पुजारी है, वो दर-दर की ठोकरें खाता है और भटकता है। सर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संतलाल मौर्य। संतराम मौर्य जी, जैसा देखा जा रहा है, पूरे भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जोर-शोर से मनाई जाती है, परंतु महात्मा बुद्ध जी का जो पुण्यतिथि, पूर्णिमा का उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, काफ़ी कम स्तर पर क्यों देखा जा रहा है सर? सबसे पहले मैं अपने संगठन की तरफ से बुद्ध जी के चरणों में सादर नमन करते हुए आपके मऊदस्तक को धन्यवाद देता हूँ, जो आप जो है हमारे संगठन के बातों को मऊदस्तक में रखेंगे, इसका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बुद्ध जी ने 2 चीज़ की खोज की थी, आदमी मरता है हुँ, तो क्यों मरता है और मरने के बाद जाता कहाँ है? हुँ, ये 2 चीज़ को खोजा और लोगों को जीवन में रहने का, बैठने का, उठने का हर चीज़ संदेश दिया और इसी सब बातों के साथ मैं आपको सर ने काफ़ी अच्छा अपना विचार रखा और हमने यहाँ आपको बता दें हमने हमारा प्रयास सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं से बात की और आप देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी के चित्र पे माल्यार्पण और पुष्पांजलि किया गया। यहाँ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद कहाँ से आप हैं? बंधनपुर गुड़गांव से आ रहा है। बंदनपुर गोलावा से। जैसा आप यहाँ पे लगभग 5 से 6 किलोमीटर चल के आए हैं, जी सर। महात्मा बुद्ध जी के चित्र पे माल्यार्पण आपने किया और पुष्पांजलि की। क्या देख रहे हैं? जो महात्मा बुद्ध जी के उपदेश थे, आज समाज में वो लागू हैं कि नहीं है सर? नहीं सर, लागू है और इसी तरह करना चाहिए। जो महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे, ये उपदेश लागू रहना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। देखा जा रहा है जैसे अम्बेडकर जी की जयंती तो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। महात्मा बुद्ध जी की जयंती मनाई जानी चाहिए कि नहीं मनाई जानी चाहिए? मनाना चाहिए, जरूर जरूर मनाई जाइए। क्या देख रहे हैं? समाज में कमी है कि नहीं कमी? कमी है सर, कमी कौन दूर कर सकता है? यही दूर कर सकते हैं सर। हाँ। हाँ, ये जब जागृत हुए तो इसलिए। यानी अभी 78 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी को हमारे, फिर भी हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है सर। जी सर। जी। देखा बात की जाए 78 वर्ष तो आज़ादी को हुए हैं, पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को भी अभी सर्वोच्च समझते हैं और समाज में उन लोगों को आगे आने नहीं देते हैं, जो उसके हकदार हैं। आपको देखा जाए तो सरकारें आती हैं, जाति के नाम पे एक दूसरे पार्टी को और एक दूसरे जाति के लोग को लड़ाती हैं, पर नहीं, सर्वोपरि धर्म नहीं, सर्वोपरि शिक्षा होना चाहिए। अगर शिक्षा होगा, तो धर्म जाति का यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा और जैसा आप देख रहे हैं वर्तमान में पाकिस्तान और भारत में युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें क्या कहा जाए, अगर यही शिक्षा का अभाव ना होता पाकिस्तान में, तो आज ऐसी स्थिति ना होती और जैसा कनाडा का और अमेरिका का बॉर्डर देखते हैं, आराम से एक व्यक्ति दूसरे देश से आ सकता है, व्यापार कर सकता है, पर भारत पाकिस्तान में ये नहीं है। कम से कम जो इस समाज के, चाहे इस देश के शुभचिंतक लोग हैं, वो इन बातों को विचार करें और कम से कम हमारा प्रयास जो सामाजिक संगठन है, ये प्रयासकारी है समाज को जगाने का, तो इनके साथ जुड़कर समाज का सहयोग करें और हमारा भारत आज भी गुलामी की जंजीरों में लगभग देखा जा रहा है जकड़ा हुआ है, कम से कम इसको दूर करने का प्रयास करें। सरकार तो अपना काम कर रही है, पर सबसे बड़ा काम हर व्यक्ति का अपना पर्सनल व्यक्तित्व होता है, उसको समझें और समाज में आगे आकर अपनी बात रखने का प्रयास करें। धन्यवाद। हुई है महात्मा बुद्ध जी को लेकर अम्बेडकर जयंती तो बड़े-बड़े स्तर पे मनाई जा रही है, भारत में रैलियाँ जुलूस निकाले जाते हैं, फिर पर क्यों नहीं? जिन्होंने समाज को सुधार दिया, जिन्होंने समाज को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास किया, आज भारत के अलावा चीन, म्यांमार और थाईलैंड में महात्मा बुद्ध की जो ख्याति है काफ़ी मशहूर है। भारत में भी इसको प्रचलित करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारा प्रयास जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने अपना भरपूर सहयोग यहाँ पे दिया और महात्मा बुद्ध जी की पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी की जयंती मनाई गई। ऐसे ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप हमारे चैनल मऊ दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।